हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर एक्सेल में आपको किसी भी कॉलम या रोज में केवल टेक्स्ट की एंट्री ही करनी है, कोई इसमें और वैल्यू एंट्री ना हो, तो वो कब कैसे आप एक्सेल में करेंगे, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं एक्सेल से रिलेटेड वीडियो बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या स्प्रेडशीट में जब भी हम काम करते हैं तो हमें क्या है, किसी डेटा पर हम अगर काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ हमें क्राइटेरिया सेट करने होते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि इस कॉलम में हमें केवल टेक्स्ट की एंट्री चाहिए, अगर जैसे ही कोई अगर वैल्यू यहाँ पर एंटर करे तो वहाँ पर कुछ उसको रिमार्क दिख जाए कि इसमें आप जो है टेक्स्ट की एंट्री ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मैंने देखी जहाँ पर मैंने बॉर्डरिंग कर रखी है, यानी कि F3 से लेके F16 तक, तो ये यहाँ पर मैंने वो कंडीशन सेट कर रखी है कि यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू एंट्री होगी तो उस केस में ये वहाँ पर एरर मैसेज दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर नेम टाइप करता हूँ, नेम में मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट टाइप किया तो ये यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं आई। अब इन केस अगर मैं यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू में कोई भी इनपुट दूंगा तो आप देखेंगे कि उसका एक वार्निंग मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1500, तो देखिए जैसे मैंने 1500 लिखा तो यहाँ पर वार्निंग मैसेज आ गया कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, यानी कि ये इस तरह का क्या आ गया, एक यहाँ पर आपको रिमार्क दिख गया। अब ये रिमार्क क्यों दिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इसमें जो है केवल टैक्स की एंट्री ही होगी। कहीं पर भी अगर यहाँ वैल्यू कोई अगर एंट्री करेगा तो उस केस में ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप देखें, अगर मैं कहीं भी अगर कुछ भी अगर टाइप करूँगा तो ये सेम वार्निंग आपको हर जगह देगा। तो ये देखिए, जहाँ भी वैल्यू इसको दिखेगी वहाँ ये एरर देगा, और जहाँ मैंने यहाँ इसको अप्लाई नहीं किया वहाँ पर ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और टैक्स अगर हम कहीं भी कुछ लिखेंगे लाइक अगर इस तरह से, तो ये देखिए सब जगह यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये कैसे मैंने किया, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहले तो इसको रिमूव कर देता हूँ सारा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा डेटा में। तो डेटा में हम आएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पर क्लियर ऑल कर देते हैं और ओके। तो ये कंडीशन अभी यहाँ पर हट गई है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ देख के सब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी पर ही हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो आपको जहाँ भी इसको अप्लाई करना है, चाहे कॉलम में या कहीं भी, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहला तो आपको स्टेप यहाँ पर ये रहेगा। देन उसके बाद फिर आपको होम वाले टैब में आके, सॉरी डेटा वाले टैब में आपको आना है। तो उसके बाद आपको आना है डेटा वैलिडेशन के अंदर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरह से पॉपअप दिखेगा डेटा वैलिडेशन का। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा एनी वैल्यू। तो आपको ड्रॉप डाउन में से जाके इसको यहाँ पर कस्टम में लाना है। तो जब आप कस्टम पर लाएंगे तो कस्टम वाला जो होता है फील्ड फ्रेंड्स, वो होता है फॉर्मूला के लिए, कि आप कोई भी फॉर्मूला इसमें इनपुट करेंगे तो इसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर जो भी आपको क्राइटेरिया या जिस तरह से भी आपको नीड है वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ मैंने आपको बताया कि हमें इस कॉलम में केवल टैक्स की एंट्री चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन ट्राई करेंगे इस टैक्स। तो इस टैक्स फंक्शन क्या करेगा कि अगर उसको यहाँ पर टैक्स की एंट्री ही कोई यहाँ पर ये अलाउ करेगा, तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल टू इज टैक्स ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको फिर यहाँ पर रेंज लेनी है। तो ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी इसको आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर F3 से लेके F16 तक मुझे चाहिए, तो उसके लिए ये मैंने रेंज यहाँ सेलेक्ट कर ली है। फिर हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद हमारा यहाँ फंक्शन लग गया है। फिर हम यहाँ पर ओके करेंगे। ये हमारे यहाँ पर कंडीशन सेट हो गया। बस सिंपल सा था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं।
जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कमलेश टाइप करता हूँ और हम वैल्यू ले लेते हैं कोई 5000। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं केवल वैल्यू के केस में जो है एंट्री नहीं कर रहा है। और टैक्स जैसे मैं अगर कुछ यहाँ टाइप करूँगा लाइक इस तरह से, तो आप देखेंगे कि कहीं भी आपको कोई एरर यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप अगर यहाँ पर वैल्यू कोई टाइप करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर इंटर शो कर देगा। केवल इस केस में आपको नहीं दिखेगा जो साइन यहाँ पर यूज हुआ है, बाकी कहीं पर भी। और ब्लैंक के केस में भी आपको यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा, बट हाँ केवल टैक्स की एंट्री यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप कोई भी वैल्यू अगर एंटर करेंगे तो उस केस में ये इस तरह से यहाँ पर वार्निंग आपको दे देगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सिंपल टिप्स कि कैसे आप एक्सेल में अगर किसी भी डेटा में आपको कहीं भी, चाहे कॉलम हो या रोज हो, कहीं पर भी आपको इसको अप्लाई करना है तो कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली ये जो होता है डेटा वैलिडेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी डेटा पर काम कर रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसमें अननेसेसरी कोई भी चीज़ इनपुट ना हो, जो डेटा हमें चाहिए हमें वही डेटा उसमें आए। तो इसलिए हम जो है एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा में आपको चाहिए होता है कि खाली हमें टैक्स ही वहाँ पर चाहिए, कोई न्यूमेरिक एंट्री नहीं चाहिए, तो उस केस में आप इस चीज़ को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फिर से इसको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट करना है जैसे मैंने पहले किया था। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी सेटिंग पर पहुँच जाएगा। तो ये जैसे इग्नोर ब्लैंक हो रखा है, इसको भी आप ब्लैंक को भी अगर इग्नोर करेगा तो वहाँ भी एरर ये टाइप दे देगा। तो ये जैसा भी फंक्शन है, अब इसको हमें क्लियर करना है। तो क्लियर के लिए क्या करेंगे आप, क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल करते ही आप देखा कि आपने ये फंक्शन यहाँ से रिमूव होके जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था अलाउ के अंदर एनी वैल्यू में आ चुका है। तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्लियर ऑल कर देना है। क्लियर ऑल करने के बाद आपको ओके। अब ये कंडीशन यहाँ से हट गई है। अब चाहे आप यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप करें या कुछ टाइप करें, ये सारी एंट्री यहाँ पर ले लेगा। कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर कोई भी एंट्री ले लेगा। तो हमने जो कंडीशन सेट की थी वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दी है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आपको एक्सेल में किसी कॉलम या रोज में अगर कोई भी केवल टैक्स की एंट्री करनी है तो उसके लिए कैसे आप केवल टैक्स को अलाउ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल और आसान मेथड से। और कैसे उसको आप डेटा को रिमूव भी करना है ताकि आपको फिर अगर सेम चीज़ वही चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।